हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय मालव लेके आया हूँ आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हाँ, जहाँ हम आपको 6 to 8 के ओलंपियाड्स के साथ साथ NTSC, NSC, JS और PRMO की तैयारी करवाते हैं। इसी के साथ साथ आपको 6 to 10 के स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी यहीं पर ही करवाई जाती है, ताकि आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशन को कहीं भूल ना जाएं, उनमें भी आप अच्छे ग्रेड्स लेकर के आए। सो हमारी एक्सपर्ट टीम, आइए आपको उनसे मिलाता हूं। ये हमारी एक्सपर्ट टीम है जो आपके यहाँ पर रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स ले रही है। सो यहाँ पर हम आपको एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। आई होप आप लोग भी अपने घर पे बैठ के बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपर नोट्स ले रहे हैं, लेक्चर्स ले रहे हैं प्रॉपर टाइम पर, क्योंकि ये लेक्चर्स आपके लिए रेगुलरली आ रहे हैं। हमारी सारी ही टीम जो है यहाँ पर रेगुलरली आपके लिए लेक्चर्स अपलोड करते हैं। ठीक है, तो आप उनको देखिए, घर बैठ के एंजॉय कीजिए, नॉलेज लीजिए और साथ के साथ उन्हें रिवाइज भी करते रहिए। ठीक है, जो नोट्स आप प्रिपेयर कर रहे हैं उन्हें रिविजन करना, उनका रिवीजन करना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो फटाफट से जो है आप यहाँ पर हमें ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो। ठीक है, और अगर आपने अभी तक हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लीजिए, है ना। बड़ा ही आसान है टेलीग्राम पे ज्वाइन करना। सिर्फ अपने रेलेवेंट क्लास के ग्रुप लिंक को वहाँ पर आपको क्या करना होता है, सब्सक्राइब करना होता है, ज्वाइन करना होता है। जैसे कि फॉर क्लास 9th द ग्रुप लिंक इज TTB009। जैसे ही आप इस ग्रुप लिंक को अप्लाई करेंगे, ज्वाइन करेंगे, आप वहां से हमारा DPP और सैंपल मटेरियल एक्सेस कर पाएंगे बड़ी ही आसानी से। ठीक है, और इसके बाद वहां पे जो सैंपल मटेरियल है, अगर वो आपको पसंद आता है तो बहुत अच्छा है, और उस जैसा मटेरियल अगर आपको और चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पर, दैट इज talkingtextbooks.in। यहाँ पर जाने के बाद आपको क्या करना होता है, यहाँ पे जाने के बाद आपको चूज करना है फाउंडेशन एंड ओलंपियाड फॉर क्लास 9। जैसे ही आप इसे चूज करते हैं, आप यहाँ कुछ इस तरीके के पैकेजेस देखेंगे, जिसके अंदर होगा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, ओके, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस फ्रॉम TTB एक्सपर्ट्स, होमवर्क सबमिशन, बाय वीकली क्विजेज एंड और भी बहुत कुछ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी जब आप यहाँ पर इस पैकेज को यहाँ बाय नाउ पे क्लिक करके बाय करेंगे। जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, आप कहाँ चले जाते हैं, यू गो टू द प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन, और यहाँ पे जैसा कि अभी डिस्काउंट सीजन चल रहा है, आपको 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है व्हेन यू विल अप्लाई द कूपन कोड। ठीक है, उसके लिए कूपन कोड अप्लाई करना पड़ेगा। तो कूपन कोड है AM Live। जैसे ही आप AM Live अप्लाई करेंगे, आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। सो आप अगर जो है डिस्काउंट लेना चाहते हैं, अगर आपको इसकी प्राइस मनी ज़्यादा लग रही है तो डिस्काउंट भी आप ले सकते हैं। और फिर बाय पैकेज पे यहाँ पर क्लिक कीजिए। बाय पैकेज पे क्लिक करने के बाद थ्रू एनी मीन्स, थ्रू क्रेडिट, डेबिट और नेट बैंकिंग के थ्रू आप इसे बड़ी ही आसानी से बाय कर सकते हैं। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज, क्वेश्चन, डाउट regarding the subscription, you can call us on these numbers, that is 9549041111। नंबर बहुत सिंपल है, फटाफट से जो है इन पे कॉल करके आप बड़ी आसानी से इसे ले सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर, टुडेज लेक्चर बाय डूइंग द कार्डिनल प्रॉमिस। कार्डिनल प्रॉमिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह आपको याद दिलाने के लिए कि आप जो हैं एक स्मार्ट और क्या सिंसियर स्टूडेंट हैं। तो फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस भी कर लीजिए। आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट, ताकि मैं क्या बन सकूं, यहाँ पे स्मार्ट स्टूडेंट बन सकूं। ठीक है, तो फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस कीजिए। कर लिया है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ सी L7, आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में, आइसोटोप्स, आइसोबार्स और आइसोटोन्स के बारे में। ठीक है, नाउ देखो, लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे किसके बारे में, हमने पढ़ा था एटॉमिक नंबर के बारे में, वैलेंसी के बारे में और मास नंबर के बारे में। ठीक है, ये सारी चीजें हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर के अंदर कवर करी थी, दैट इज इन L6। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के उन वीडियोस को आप एंजॉय कीजिए। और आज बेसिकली इनसे ही रिलेटेड है ये क्या,
आइसोटोप्स, आइसोबार। तो इन्हें समझने के लिए आपको पहले यहाँ पर एटॉमिक नंबर, मास नंबर, वैलेंसी क्या होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, अगर आपको ये सारी चीज़ें पता है तो आप इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकते हैं, मतलब आज वाले लेक्चर को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पहले वो वीडियो देख लें, फिर उसके बाद ये वीडियो देख लें अगर आपको नहीं पता है तो। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने कवर अप किया था किसके बारे में, एटॉमिक नंबर के बारे में। क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। न्यूक्लियस के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये आपको पता है, और ये हम किससे डिनोट करते हैं, Z से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं, Z से। ओके, और मास नंबर क्या होता है, मास नंबर इज द नंबर ऑफ सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, मास नंबर इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ये भी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो दोनों ही न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, तो इनका सम हमें क्या बताएगा, मास नंबर बताएगा। क्या बताएगा, मास नंबर बताएगा। ठीक है, अब यहां पर इनके बीच में रिलेशन है। ठीक है, n क्या है, n यहां पर न्यूट्रॉन है। क्या है, न्यूट्रॉन। तो पूछ सकता है, ठीक है, आपको यहां पर एटॉमिक नंबर उसका पूछ सकता है। कैसे बताओगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, नाउ आपसे मास नंबर पूछ सकता है यहां पर। ठीक है, और आपसे यहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी पूछ सकता है। ठीक है, सो यहां पर मास नंबर इज इक्वल्स टू Z प्लस N। ठीक है, मास नंबर क्या होगा यहां पर, Z प्लस N होगा। Z क्या है यहां पर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, दैट इज एटॉमिक नंबर। क्या होता है ये, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड एटॉमिक नंबर। N इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड A इज द मास नंबर। तो इनके बीच में ये एक रिलेशन निकल के आता है, A इज ऑल्सो, यानी कि मास नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, Z प्लस N लिख सकते हैं ना, P प्लस N होता है या फिर Z प्लस N लिखते हैं। ठीक है, अगर आपसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछ ले तो यहां पर बस रिलेशन को क्या कर दो, रिवर्स कर दो। ठीक है, रिलेशन को क्या करोगे, रिवर्स कर दो। ओके, अंडरस्टूड। सो एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के यहां पर सुपरस्क्रिप्ट में लिखा जाता है क्या, मास नंबर। यहां पर सबस्क्रिप्ट में लिखा जाता है क्या, एटॉमिक नंबर, जो कि क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, और मास नंबर होता है हमारा A, दैट इज यहां पर Z प्लस N। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कार्बन, यहां पर इसका मास नंबर है 12, एटॉमिक नंबर है 6। ठीक है, समझ आया। ओके, ये बेसिक चीज हमने पिछले लेक्चर में भी कवर की थी। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चन है, रिलेशंस है। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है। ओके, तो इसके लिए आपको एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोला था 1 से 20 तक तो एटलीस्ट आपको याद होनी ही चाहिए, सीरियल वाइज, लाइक एटॉमिक नंबर के साथ उनका नेम, उनका सिंबल, उनका एटॉमिक नंबर, उनकी वैलेंसी भी। ठीक है, अगर एटॉमिक नंबर और नेम आपको याद है, ठीक है, सिंबल याद है, तो आप वैलेंसी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन उनके बता पाओगे। ठीक है, अगर वो भी याद हो जाए तो कहना ही क्या है। ठीक है, अगर नहीं होते तो आप उसे निकाल सकते हो। ठीक है, बट बेसिक चीज है कि एटॉमिक नंबर तो आपको लर्न करनी ही पड़ेगी। ठीक है, अंडरस्टूड। तो टू फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द फ्यूचर, ठीक है, सिंपली यूज द फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला क्या यूज करना है, n इज इक्वल्स टू m-n। सिंपल एक तरीका है बताने के लिए कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर निकालने हो तो हम क्या करते हैं, यहां पर a माइनस z करते हैं। क्या करते हैं, अभी हमने पिछले रिलेशन में पढ़ा a माइनस z करते हैं। स्मॉल n यहां पर इसने डिनोट कर रखा है किससे, एटॉमिक नंबर बेसिकली डिनोट कर रखा है स्मॉल n से। ठीक है, तो यहां पर इस नोटेशन को ज्यादा ध्यान ना देते हुए हम बेसिक फॉर्मूले के ऊपर चलते हैं। ठीक है, तो a माइनस z हम यहां पर फिक्स रखते हैं किसके लिए, मास नंबर के लिए। ठीक है, कोई बार बार फॉर्मूला चेंज नहीं करना। ठीक है, आप क्या रखो यहां पर a माइनस z, ये तो बस आपको एज इट इज जो है दिखाने के लिए था। ठीक है, नाउ सी
हाउ टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन एन एटम, ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, ठीक है। यानी कि पूछेगा कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ और नंबर ऑफ प्रोटॉन बताइए। किसके अंदर कोई भी एलिमेंट दे देगा, ठीक है, एटॉमिक नंबर नहीं देगा, मास नंबर दे देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको निकालना आना चाहिए। फॉर एन एटम एटॉमिक नंबर इज जेड। जेड क्या होता है, एक बार वापस से फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम एक दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड करेंगे। बेसिक प्लस माइनस वाले क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। एज सच इसमें कुछ डिफिकल्ट फॉर्मूला नहीं लग रहा या फिर कुछ भी ऐसा इसके अंदर नहीं है, ठीक है। सो एटॉमिक नंबर जेड है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितने उसके अंदर प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं, हेंस द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। जितना उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या है उसके अंदर नेगेटिव चार्ज भी है, ठीक है। नाउ द मास नंबर ए इज इक्वल्स टू यहां पर क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ओके। नाउ बट द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर, तो हम यहां पर जो है क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन की जगह z लिख सकते हैं, ठीक है। तो मास नंबर क्या हो गया, z प्लस स्मॉल n, और स्मॉल n क्या हो गया यहाँ पर a माइनस z। ये दो चीज आपको यहाँ पर रट जानी चाहिए, याद होनी चाहिए, और एक ये वाला फॉर्मूला आपको याद आना चाहिए, ठीक है, अंडरस्टूड। कई बार जो है इलेक्ट्रॉन दे देता है ना, प्रोटॉन नहीं बताता, बट होता तो एटॉमिक नंबर जो है प्रोटॉन ही है, ओके। सो दोनों ही यहाँ पर लगभग जो है इक्वल होते हैं। न्यूट्रल एटम के केस में, आयन के केस में बात नहीं कर रहे, न्यूट्रल एटम के केस में बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अंडरस्टूड। एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, दैट इज a माइनस z, ठीक है। ये चीज आपको क्या रखनी है, गांठ बांध लेनी है, याद रखनी है, ठीक है। एक बार इसे नोट कर लें फटाफट से, किया, आगे बढ़े, चलो देखो क्वेश्चन, देखो किस तरीके से आ रहा है। फॉर एग्जांपल लिथियम हैज एटॉमिक नंबर 3, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है 3, मास नंबर है 7, मास नंबर क्या है 7। तो देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर, है ना 3, ओके। नाउ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर अगेन 3, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे, मास नंबर माइनस व्हाट एटॉमिक नंबर, है ना, मास a माइनस क्या करोगे z कर दोगे, ये वाला 7 माइनस 3, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसके अंदर कितने हैं 4, ओके। एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर है 3, ओके। तो प्रोटॉन कितने हो गए 3, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 3, न्यूट्रॉन कितने हो गए, न्यूट्रॉन कितने हो गए यहां पर 4, ओके, न्यूट्रॉन कितने हो गए 4, ठीक है। यहां पर आपको मास नंबर गिवन था, मास नंबर निकालना हो, ए निकालना हो, क्या करोगे न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ठीक है। तो 4 प्लस 3 कितना होता है 7, ये आपको पहले से ही दे रखा था, आपसे पूछ लिया कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो a माइनस z आप कर दोगे, कितने आ जाएंगे 4, यहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल के आ जाएगा, ठीक है, अंडरस्टूड, समझ आया। z इज इक्वल्स टू 13, ये किसका एटॉमिक नंबर होता है, याद है आपको, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, फटाफट से याद करो किसका होता है 13, ओके। डायरेक्टली आपको दे दिया, सपोज ये इसे छुपा देते हैं अभी, ठीक है, डायरेक्टली आपको दे दिया z इज इक्वल्स टू 13, बताइए किसका होता है, तो आपको 1 से 20 तक यहां पर एटलीस्ट याद होने चाहिए, उसी के बेसिस पे आप फिर यहां पर बता पाएंगे कि व्हाट इज द z इज इक्वल्स टू 30 कितना होता है, फटाफट से कमेंट करो, लेट्स सी हु ऑल नो द आंसर। व्हाट इज z इज इक्वल्स टू 13, क्या होता है ये बताइए जल्दी से, कमेंट किया किसी ने, जी हाँ बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड, ओके। सो अब तो सबने आंसर देख ही लिया है, ठीक है। तो चल एक ने आंसर किया और फिर बाकी सब जो है सेम करने लगे कि सबको पता है, ठीक, चलो कोई बात। एल्यूमिनियम क्या है, ये एल्यूमिनियम है, ओके। z इज इक्वल्स टू 13 इज व्हाट, इट इज एल्यूमिनियम, क्या है एल्यूमिनियम है, ओके।
तो Z क्या है यहाँ पर 13, एल्यूमिनियम यहाँ पर क्या होता है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 13, ठीक है। अब इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं 13, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 30। इसका मास नंबर हमें गिवन है कितना 27, मास नंबर क्या है 27। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमें निकालने, कैसे निकालोगे 27 माइनस 13 इज इक्वल्स टू 14। ओके, न्यूट्रॉन कितने हैं इसके अंदर, इस केस में कितने आए 14 आए, कितने आए 14। यानी कि एल्यूमिनियम में इलेक्ट्रॉन 13 होते हैं, प्रोटॉन 13 होते हैं, बट न्यूट्रॉन उसके अंदर कितने होते हैं 14 होते हैं। हेंस इट्स मास नंबर इज 27, इसका मास नंबर क्या है 27, ठीक है, समझ आया। चलो नेक्स्ट, एन एलिमेंट 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 17 प्रोटॉन है, 18 न्यूट्रॉन है। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ऑफ द एलिमेंट। अब एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या आप बता सकते हैं इस एलिमेंट का। एलिमेंट को देख करके आपको समझ आ रहा है कौन सा एलिमेंट है, पहले नाम बताइए। 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर क्या हुआ, एटॉमिक नंबर हुआ 17। तो 17 पे कौन सा आता है बता सकते हो, एटॉमिक नंबर 17 है, 17 पे आता है आपका, मुझे सुनाई नहीं दिया, किसी ने बोला क्लोरीन, किसी ने बोला क्या, नहीं बोला, बोला है ना, मुझे सुनाई दिया, किसी ने बोला क्लोरीन सर, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर 17 क्या है क्लोरीन, ठीक है। नाउ नंबर ऑफ प्रोटॉन देख करके आप बता सकते हो कि दैट इज द एटॉमिक नंबर, मैंने लिख दिया यहां पर, देखते ही मुझे देखा प्रोटॉन 17, तो एटॉमिक नंबर क्या 17। अब ये पूछ रहा है कि मास नंबर बताइए, तो न्यूट्रॉन भी आपको यहाँ पर गिवन है, क्या कर दोगे बेसिकली प्लस कर दोगे, है ना। तो मास नंबर क्या होता है, मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या होता है यहाँ पर मास नंबर होता है। 17 प्लस 18 कितना हुआ 35, यहाँ पर क्या हो गया इसका मास नंबर, क्या होगा मास नंबर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 23, इसका मास नंबर कितना है 23, यानी कि A क्या है, A इज 23, ओके, एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 11, 11 इसके अंदर क्या है इलेक्ट्रॉन है। कैलकुलेट द न्यूट्रॉन एंड द न्यूक्लियस, बताइए न्यूट्रॉन कितने हैं इसके न्यूक्लियस के अंदर, इसका मास नंबर गिवन है, इसका इलेक्ट्रॉन हमें गिवन, ना एटॉमिक नंबर गिवन है ना प्रोटॉन गिवन है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन गिवन है, मास नंबर गिवन है, पूछ रहा है हमसे इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने होंगे, ठीक है, इसके न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन कितने होंगे, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज 11, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन 11 है, तो मतलब क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, एटॉमिक नंबर कितना होगा, एटॉमिक नंबर होगा यहां पर 11 ऑब्वियसली, ठीक है। प्रोटॉन यहां पर कितने हैं, प्रोटॉन यहां पर 11 ही हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन 11 है तो प्रोटॉन भी कितने होंगे 11 ही होंगे। तो मास नंबर, जस्ट अ मिनट, सी मास नंबर क्या होगा, मास नंबर इज P प्लस N, बट N तो हमें पता ही नहीं है, ठीक है, N तो हमें पता ही नहीं है, बट मास नंबर तो पता है, मास नंबर तो दे रखा है कितना 23, ओके। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 23, एटॉमिक नंबर हमें पता है यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन हमें पता है कितने 11, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमें फाइंड आउट करने हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड आउट करने के लिए 11 माइनस 20 सॉरी 23 माइनस 11 इज इक्वल्स टू 12, है ना, बेसिक सिंपल है ना, प्लस माइनस है, अब 9th क्लास के बच्चे को प्लस माइनस दिखाएंगे क्या, है ना। तो इतना तो आपको पता ही है, ठीक है, 12 कैसे आया, ओके, अंडरस्टूड, क्वेश्चन समझ आया। इस तरीके से आपसे जो है पूछ सकता है, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बेसिकली पूछ रहा है,
ओके कभी मास नंबर पूछ रहा है, कभी यहाँ पर एटॉमिक नंबर पूछ रहा है, कभी नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछेगा, कभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछेगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, हमने 3-4 एग्जाम्पल देखी, इस तरीके से आपसे जो है क्वेश्चन में पूछ सकता है। ठीक है, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसके अंदर बच्चे जो है जनरली कंफ्यूज होते कि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, Na+, Na का तो हमें पता है ना, Na का एटॉमिक नंबर क्या होता है, कितना होता है, अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा 11। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखें तो 281 होने वाला है ना, क्या होने वाला है 281। पहली शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 1 और 2, दूसरी शेल के अंदर यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी शेल के अंदर इसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन ही रहता है। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम, ओके, Na। बट ये कह रहा है कि Na+ जो है, Na+ का मतलब समझ आ रहे हो आप, समझ आ रहा है आपको Na+ क्या होता है? ठीक है, Na+ का मतलब है कि इस सोडियम ने अपना ये Na+ कब बनेगा, जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लूज कर देगा। क्या कर देगा, लूज कर देगा। ठीक है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लूज कर देगा। ठीक है, तो Na+ बना। अब ये कह रहा है कि Na+ हैज कंप्लीटली फिल्ड K एंड L शेल। पहली शेल कौन सी होती है, K होती है, L शेल होती है, फिर M शेल होती है। ठीक है, तो यहां पर बताइए कि Na हैज कंप्लीटली फिल्ड K एंड L शेल। ठीक है, K और L शेल जो है यहां पर क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है। एक्सप्लेन व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, एक्सप्लेन करिए यहां पर कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, है ना, व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन। ओके, बताइए 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 व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन। सोडियम हैज 11 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सोडियम के पास क्या होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देयरफॉर Na+ हैज 10 इलेक्ट्रॉन। इसने ये इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, Na+ के पास इलेक्ट्रॉन बचे कितने, Na+ के पास इलेक्ट्रॉन बचे कितने, Na+ के पास इलेक्ट्रॉन बचे सिर्फ और सिर्फ 10, है ना, 2,8 ही बचा, एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया। ठीक है, नाउ the K and the L shell has become completely filled। ठीक है, ये यहां पर इनके पास क्या हो गए, पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन हो गए। Thus 10 electron will take or will make the K and L shell completely filled। ठीक है, ये क्या करेंगे, इसे completely filled कर देंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Na+ is 2,8। इस तरीके से ये थोड़ी बहुत थ्योरी आप लिख करके जो है इसे एक्सप्लेन कर सकते हो। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछता है। ओके, अंडरस्टूड। बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन उसने क्या कर दिया, लूज कर दिया। क्या किया, लूज कर दिया। ओके, अंडरस्टूड, समझ आया आपको। चल नेक्स्ट, अब हम आते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, दैट इज आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स ऐसे आपके एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक नंबर। इनका एटॉमिक नंबर जो है क्या होता है, सेम होता है, बट दे हैव डिफरेंट व्हाट, डिफरेंट एटॉमिक मासेस। यानी कि मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन। ओके, इनके क्या होते हैं, आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं। मतलब यहाँ पर उनका एटॉमिक नंबर तो क्या रहता है, सेम रहता है, यानी कि है तो कार्बन के ही फॉर्म, बट मास जो है वो क्या है, डिफरेंट है। और वो डिफरेंट किस वजह से है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वजह से। ठीक है, किसी में यहाँ पर एक ज्यादा है, किसी में एक कम है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर जो है एग्जिस्ट करते हैं कौन, नंबर ऑफ आइसोटोप्स। ओके, सो आइसोटोप्स क्या होते हैं, ऐसी स्पीशीज होती हैं बेसिकली। ठीक है, सो आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट हैव
द सेम एटॉमिक नंबर, इनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है, बट एटॉमिक मास जो है क्या होता है, डिफरेंट होता है। द डिफरेंस इन देयर मासेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये डिफरेंस इनमें क्यों आता है, ये डिफरेंस इस वजह से आता है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, इस वजह से इनके अंदर डिफरेंस आता है। ठीक है, ऑल द आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट आर और हैव आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, है तो कार्बन ही, ठीक है, एटॉमिक नंबर तो सेम है, तो कार्बन की ही प्रॉपर्टी ये शो करेगा, कार्बन की ही प्रॉपर्टी वो शो करेगा। ठीक है, तो यहां पर ऑल द आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टी, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो क्या होती है, आइडेंटिकल होती है, सेम होती है। ठीक है, एंड इसे टर्म आइसोटोप, ठीक है, आइसोटोप की टर्म यहां पर किसने दी, किसने दी, मार्गरेट टॉड। ठीक है, ये लेडी का नाम, ओके, शी वॉज लेडी, ओके, जिन्होंने ये टर्म दिया क्या, आइसोटोप, ओके, विच टर्म, आइसोटोप, ओके, समझ आया। जो माइक जो है ये बार बार यहाँ पर गिरता रहता है, जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत ही गिरा हुआ माइक है। ठीक है, तो देखिए फिर से गिर गया। ठीक है, तो ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाएगी, आज की ताज़ा खबर जो है, चलती क्लास में सरगा गिरा माइक। ओके, बार बार जो है इसे यहाँ पर हमें फिक्स करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इसका इलाज। ठीक है, ताकि ये जो है गिरे ना। ठीक है, जस्ट लेट मी, हेलो, आवाज़ आ रही है आपको। ठीक है, चलिए कोई बात। आइसोटोप्स हम यहाँ पर पढ़ रहे थे, क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर जो है सेम रहता है बट एटॉमिक मास डिफरेंट रहता है। और ये डिफरेंट किस वजह से रहता है, ये डिफरेंट इस वजह से रहता है क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, ऑल द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टी, सभी आइसोटोप्स की यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफरेंट, सेम होती है। सॉरी, एग्जाम्पल देखिए, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, यहां पर 3 आइसोटोप इसके एग्जिस्ट करते हैं। कौन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, 3 आइसोटोप हैं जिसके अंदर प्रोटियम के अंदर क्या होता है, कोई भी न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता, सिर्फ एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। ड्यूटेरियम के अंदर यहां पर एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। ट्रिटियम के अंदर 2 न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। ठीक है, हम जो हाइड्रोजन यहाँ पर बेसिकली स्टडी करते हैं या रिएक्शंस में यूज लेते हैं वो कौन सा है आपका, ये सेकंड नंबर है। ओके, ड्यूटेरियम वाला, जिसके अंदर एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर क्या है, सबका एटॉमिक नंबर सेम है, क्या है, सेम। ओके, एटॉमिक नंबर क्या होगा, आइसोटोप्स का सेम होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन यहां पर क्या होंगे, सब में सेम है, सब में एक एक प्रोटॉन प्रेजेंट है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सब में एक एक प्रेजेंट है। ठीक है, अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, डिफरेंट है, एक में तो बिल्कुल भी नहीं है, एक में 1 है और एक में 2 है। अब इनकी वजह से ही इनका जो है मास नंबर क्या है, डिफरेंट, क्या है, डिफरेंट, क्योंकि मास नंबर तो क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो मास नंबर कितना है, 2। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, मास नंबर कितना आया, 3। अंडरस्टूड, समझ आया। तो इस वजह से इनके अंदर क्या है, डिफरेंस, क्या है, डिफरेंस। ओके, इन्हें हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल, आइसोटोप्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन के आइसोटोप्स, कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं C12, C13 और C14। ठीक है, यहां पर C14 क्या है, रेडियो एक्टिव है, क्या है, रेडियो एक्टिव। हम जो कार्बन यहां पर बेसिकली पढ़ते हैं, यूज करते हैं,
है ना, ज्यादा क्वांटिटी में मिलता है हमें क्या, C12, इसलिए हम जो है यही यूज करते हैं, है ना। एटम्स एंड मॉलिक्यूल में हमने देखा था एटॉमिक मास जब हम निकाल रहे हैं, है ना, क्या करते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू 1/12 ऑफ द C12 कार्बन एटम। तो स्पेशली वहां पर C12 क्यों बोला गया, क्योंकि यहां पर इसके आइसोटोप्स भी एग्जिस्ट करते हैं। तो स्पेसिफाई करने के लिए कि हमने यहां पर कौन सा आइसोटोप लिया है, ये वाला, है ना, C12 वाला जो है हमने आइसोटोप लिया है, किसका, कार्बन का। वरना सिर्फ कार्बन बोलेंगे, ठीक है, वहां पर और ज्यादा स्पेसिफाई करने के लिए सिर्फ अगर कार्बन बोलते हैं तो कार्बन 13 भी होता है, 14 भी होता है, ठीक है, वो किसका लेगा, ओके। तो यहां पर हम स्पेसिफाई करते हैं कि वो क्या है, C12, ओके, अंडरस्टूड, समझ आया। आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में भी यहां पर O16, O17 एंड O18, ओके। सबका एटॉमिक नंबर क्या रहेगा, सेम, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या रहेंगे, सेम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, सेम। डिफरेंस किस में आएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के अंदर, जिसकी वजह से इसका मास नंबर जो है वो चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से ये यहां पर अगेन 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। हम ज्यादा कौन सी यूज करते हैं यहां पर, 16, ठीक है, अंडरस्टूड, समझ आया। चलिए आगे बढ़े। नाउ सी द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ठीक है। तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो क्या रहती है, डिफरेंट रहती हैं, क्योंकि इनका मास चेंज हो गया, ठीक है। मास किसमें आता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट आर डिफरेंट। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफरेंट होती है, ठीक है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट आइसोटोप हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियाई। और ये किस वजह से है, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ क्या है, न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, ठीक है। हेंस उसकी मास, उसका डेंसिटी, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइसोटोप आर डिफरेंट। वो क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं, डिफरेंट हो जाती है, ठीक है, समझ आया, ओके, अंडरस्टूड। चल, सो नेक्स्ट है, ऑल द आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट कंटेन द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन सब के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है सेम रहते हैं, न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं, इसके लिए इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज। इलेक्ट्रॉन इसमें सेम रहते हैं, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है सभी आइसोटोप का, वो क्या रहता है, सेम रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो इलेक्ट्रॉन सब में सेम है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। सिंस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, तो सबकी केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। यहाँ पर आइडेंटिकल क्या होने वाली है, केमिकल प्रॉपर्टीज होने वाली है, ठीक है, अंडरस्टूड, समझ आया, ओके। यहां पर बोल रहा है कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है क्या है, डिफरेंट है, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट है, तो न्यूट्रॉन की वजह से उसका मास है, और मास चेंज हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो गई, ठीक है, मास डेंसिटी चेंज हो गई, तो फिजिकल प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रॉन सब में सेम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, इलेक्ट्रॉन से हम यहाँ पर उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को जज कर सकते हैं, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज हमें पता चल रही है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सब में सेम है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में वो सब क्या है, आइडेंटिकल है। मतलब ऊपर से बताएं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट बट केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम, आइडेंटिकल, ठीक है, अंडरस्टूड। नाउ द रीजन फॉर द फ्रैक्शनल एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट। फ्रैक्शनल एटॉमिक मासेस यहां पर किसकी वजह से होता है, इस आइसोटोप की वजह से ही यहां पर निकल के आता है। क्यों, देखिए, द एटॉमिक मासेस ऑफ एन एलिमेंट आर इन फ्रैक्शन एंड नॉट इन होल नंबर। तो यहां पर फ्रैक्शनल एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट आर ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटोप। किसकी वजह से, आइसोटोप की वजह से ही है, बिकॉज दे हैव डिफरेंट मासेस। उनके अंदर क्या होता है, डिफरेंट मास प्रेजेंट रहता है, ठीक है। सो एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज, यहाँ पर फ्रैक्शन हमें देखने को मिलता है किसके अंदर, क्लोरीन के अंदर, ठीक है। अब क्लोरीन के भी यहाँ पर आइसोटोप है, 2 आइसोटोप हैं, जैसे कि यहाँ पर 35 और 37,
है ना, Cl35 और Cl37। 37 क्या है, ये इसका यहाँ पर एटॉमिक मास है, ठीक है। तो विद अबंडेंस यहाँ पर जो 35 वाला है आइसोटोप है ना, वो 75% एग्जिस्ट करता है, यानी ज़्यादा क्वांटिटी में, ज़्यादा अमाउंट में हमें मिलता है, और जो 37 वाला है वो 25% अवेलेबल, ठीक है। तो इनका अगर हम एवरेज निकालें, है ना, इनका अगर हम एवरेज निकालेंगे, ठीक है, तो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन निकल के आता है कितना, 35.5, ठीक है। तो ये फ्रैक्शनल में निकल के आ रहा है, जब हम एवरेज एटॉमिक मास इन दोनों का करके निकालते हैं तो ये किस वजह से आ रहा है, ये यहाँ पर डिफरेंट अमाउंट ऑफ आइसोटोप प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पर फ्रैक्शन में निकल के आ रहा है, ठीक है। इसका एटॉमिक मास जो है फ्रैक्शन के अंदर निकल के आ रहा है, ठीक है। Thus, the average atomic mass of chlorine is 35.5 U, ठीक है। एवरेज एटॉमिक मास क्या है, 35.5 U, ठीक है। समझ आया, अंडरस्टूड, ओके। Why do the elements have fractional atomic masses, है ना, यहाँ पर एलिमेंट्स का फ्रैक्शनल एटॉमिक मास क्यों होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आइसोटोप, है ना, ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटोप, यहाँ पर फ्रैक्शनल एटॉमिक मास हमें देखने को मिलता है, ठीक है। नाउ द एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है, इनकी क्या एप्लीकेशन है, एग्रीकल्चर में इन्हें यूज किया जाता है, ठीक है, जैसे कि जिंक, मोलिब्डेनम, ओके, बोरोन, कोबाल्ट, कॉपर, मैंगनीज, ठीक है, इनकी बहुत ही कम जो है क्वांटिटी, माइन्यूट क्वांटिटी यहाँ पर प्लांट को न्यूट्रिशन देने के काम आती है, ठीक है। By radioactive isotopes, we can identify the presence of requirement of the element in nutrition of plant, ठीक है। यहाँ पर radioactive isotopes की हेल्प से हम यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं the presence of requirement of these elements in the nutrition of plant, ठीक है। प्लांट को यहाँ पर कितना रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, इनमें से जो भी एलिमेंट है, ओके। यहाँ पर इंडस्ट्रीज के अंदर इसका यूज आ रहा है, किसके अंदर, क्रैक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, मेटल्स के अंदर क्रैक्स हैं तो उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए इसका काम आता है। आइसोटोप्स यूज फॉर कोटिंग द आर्म्स ऑफ द क्लॉक, जो ग्लो करती हैं बेसिकली, ठीक है, टू कोट द आर्म्स ऑफ द क्लॉक टू सी इन द डार्क, ठीक है, वो कोटिंग होती है, ठीक है, वो कोटिंग करने के लिए यहाँ पर इन आइसोटोप्स का यूज किया जाता है, ठीक है। मेडिसिन में इसका यूज किया जाता है, ठीक है, थायराइड और बोन डिजीज, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर्स, इन सब के ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, आइसोटोप्स का यूज किया जाता है। कौन से आइसोटोप, सोडियम, ओके, आयोडीन, फास्फोरस, यहाँ पर ये क्या करते हैं, इन्हें कंट्रोल करते हैं बेसिकली, ठीक है, बचाते हैं किससे, डिजीज से। तो इन आइसोटोप्स का यूज है मेडिकल में, इंडस्ट्रीज में, एग्रीकल्चर के अंदर, ठीक है, और डिटर्मिनेशन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, इसके अंदर भी इनका यूज है बाय रिप्लेसिंग एन एटम और द मॉलिक्यूल ऑफ इट्स आइसोटोप, ठीक है। और यहाँ पर कार्बन डेटिंग के अंदर भी, कार्बन डेटिंग से बेसिकली हम यहाँ पर क्या करते हैं, एज पता लगा लेते हैं, ठीक है, कि ये चीज जो है कितनी पुरानी है, ठीक है। विली एंड लेबे इन 1960 developed the technique of radiocarbon to determine the age of plant, fossil and archaeology samples, ठीक है, archaeological samples यहाँ पर पता करने के लिए कि कोई प्लांट मिला, कोई फॉसिल मिला हमें, तो वो कितना पुराना है, कितने साल पुराना है, ये हमें पता लगा सकते हैं किससे, कार्बन डेटिंग से, ठीक है। आइसोटोप्स लाइक यूरेनियम यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर टू प्रोड्यूस पावर, ओके, या एनर्जी यहाँ पर यूज किए जाते हैं, ठीक है, अंडरस्टूड, समझ आया, ओके। सो दीज आर बेसिकली सम ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ व्हाट, आइसोटोप्स। अब आते हैं आइसोबार्स के ऊपर। आइसोबार्स क्या होते हैं, द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, बिल्कुल अपोजिट है किसके, आइसोटोप के। अब यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स होते हैं, बट तो डिफरेंट एलिमेंट के हैं तो उनका एटॉमिक नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा, बट यहां पर इनका मास नंबर क्या होता है, सेम होता है, बट दे हैव
सेम मास नंबर, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं यहाँ पर आइसोबार्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोबार्स बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप आर्गन और कैल्शियम है। ठीक है, आर्गन और कैल्शियम में एटॉमिक नंबर इसका क्या है 18 है और इसका एटॉमिक नंबर क्या है 20 है ना। इसका 18 है और इसका 20 है। नाउ सी मास नंबर कितना है 40, इसका मास नंबर कितना 40। ठीक है, दोनों का मास नंबर क्या है आइडेंटिकल है। कैसे? बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है 18 और 20 डिफरेंट रहेंगे। प्रोटॉन भी क्या रहेंगे डिफरेंट रहेंगे। न्यूट्रॉन भी दोनों में क्या है डिफरेंट है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या डिफरेंट। बट मास नंबर जब हम इनका कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, मास नंबर जब हम इनका कैलकुलेट कर रहे हैं यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जब हम ऐड ऑन कर रहे हैं तो निकल के आ रहा है क्या सेम। क्या निकल के आ रहा है सेम निकल के आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप ऐड ऑन करें, पता ही है कितना आएगा 4 आने वाला। ठीक है, यानी कि 40। यहाँ पर इन दोनों को ऐड करें, क्या निकल के आ रहा है 40। ठीक है, तो इनका मास नंबर क्या हो रहा है सेम है बट एटॉमिक नंबर क्या है डिफरेंट। तो ये क्या है आइसोबार्स। क्या है आइसोबार्स। ठीक है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी यहाँ पर फेल हो गई थी जब फर्दर आइसोटोप्स और आइसोबार्स यहाँ पर निकल के आए तब। ठीक है, उन्होंने इनके अपोजिट यहाँ पर पॉस्टुलेट्स दिए थे कि ऐसा नहीं हो सकता, बट ऐसा पॉसिबल हुआ, इसलिए वो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में कुछ क्या थे डीमेरिट्स। ठीक है, तो कार्बन और नाइट्रोजन भी यहाँ पर क्या है आइसोबार्स हैं। ठीक है, क्योंकि कार्बन 14 भी होता है और नाइट्रोजन का यहाँ पर मास नंबर 14 भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गए ये दोनों आइसोबार्स हो गए। ठीक है, एक है यहाँ पर आयोडीन और जीनॉन, यहाँ पर भी इनका मास जो है 131 सेम रहता है ना। इनका मास भी क्या रहता है सेम रहता है। तो ये दोनों भी क्या हैं आइसोबार्स। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट है हमारे पास क्या आइसोटोन्स और आइसो इलेक्ट्रॉन। आइसोटोन्स क्या होते हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं सेम रहेंगे। देखिए आइसो का मतलब होता है क्या सेम। सेम क्या है यहाँ पर सेम यहाँ पर न्यूट्रॉन है। वहां पर सेम क्या था वहां पर सेम जो है मास नंबर था। वहां पर सेम क्या है वहां पर सेम आइसोटोप्स के केस में वहां पर सेम क्या था उनका एटॉमिक नंबर था। आइसोबार्स के केस में सेम क्या था उनका मास नंबर था। आइसोटोन्स यहां पर सेम क्या है यहां पर सेम है इनका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यहां पर एटॉमिक नंबर जो है डिफरेंट हो सकता है, एटम्स जो है डिफरेंट हो सकते हैं, बट उनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो प्रेजेंट है वो क्या है सेम है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट जो है वो क्या है सेम है। तो कार्बन और नाइट्रोजन में बोथ कंटेन 7 न्यूट्रॉन एंड सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर यहाँ पर इनके अंदर भी 16 न्यूट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, यानी कि सेम प्रेजेंट रहते हैं। तो ये क्या है आइसोटोन्स हैं दोनों। क्या है आइसोटोन्स का ग्रुप। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स सेम। क्या सेम होगा कुछ ना कुछ तो सेम होगा। आइसो लगा हुआ है, आइसो मतलब सेम। ओके, सो आयन और एटम और मॉलिक्यूल विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके अंदर क्या होंगे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सेम होंगे, आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। उन्हें हम क्या बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक है, ओके, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब में क्या होंगे सेम होंगे। क्या होंगे सेम। सी ए है होने 20 चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए Ca+2। ओके, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन रह गए कितने 18। इसके केस में 19 है, एक लूज कर दिया कितने रह गए 18। इसमें होते 18 ही है, इसमें 17 होते हैं, एक गेन कर लिया कितने हो गए 18। तो ये क्या हो गए आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो गई। क्या हो गई आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ठीक है, समझ आया। ओके, अंडरस्टूड। तो आज हमने जो है इन सब के बारे में पढ़ा। एक आइसोटोप भी है, उसे कहां छोड़ दिया बेचारे को। ठीक है, तो बेसिकली हमने जो है आइसो, ओके आइसो है ना, समझ गए आप। तो देखिए हमने पढ़ा आइसोटोप्स, आइसोबार्स और आइसोटोन्स और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज।
4 चीजें बेसिकली हमने जो है यहाँ पर डिस्कस की है, ठीक है। आइसोटोप्स में क्या होता है, सेम तो एटॉमिक नंबर होता है बट मास नंबर डिफरेंट होता है। आइसोबार्स के अंदर क्या होता है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर है बट सेम मास नंबर है। थर्ड निकल के आता है यहाँ पर कौन, आइसोटोन्स वो होते हैं जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं, डिफरेंट एटम के बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हैं, सेम है, तो वो क्या होंगे, आइसोटोन्स होंगे, ठीक है। और अगर यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है तो वो क्या होंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, क्या होंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ठीक है। तो ये 4 चीजें बेसिकली हमने यहाँ पर डिस्कस की हैं और एप्लीकेशन पढ़ी हैं, आइसोटोप्स कहाँ कहाँ यूज आते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज में, एग्रीकल्चर में, मेडिकल में, ठीक है, कार्बन डेटिंग के अंदर, ओके। और यहाँ पर हमने पढ़ा किसके बारे में, कि फ्रैक्शनल एटॉमिक मास क्यों होता है, ठीक है। फ्रैक्शनल एटॉमिक मास होता है किसकी वजह से, फ्रैक्शनल एटॉमिक मास होता है किसकी वजह से, यहाँ पर नंबर ऑफ आइसोटोप्स की वजह से, ठीक है, अंडरस्टूड। तो दीज आर सम ऑफ द बेसिक डेफिनेशंस, ठीक है, जो हमने यहाँ पर डिस्कस की, ओके। I hope you guys have understood. So this was all about the lecture and see you guys in the next video. तब तक के लिए क्या कीजिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए to get the timely notification. And see you guys in the next video. Till then, take care. Bye bye. Have a nice day.